अच्छा जी, लास्ट टाइम पे जो हमने किया था इसमें से टॉपिक आपका था बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेट से रिलेटेड। इसमें हमने सबसे पहले जो है डेफिनेशन देख ली थी कि सेट आप किसको कह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है वो हम सेट से कह रहे होते हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर A1 A2 ये एलिमेंट ऑफ सेट इनको कह रहे हैं, जो कि किसी भी किस्म का आपके पास ये आ सकता है। फिर उसके बाद एक हमने फर्दर आगे इसकी एग्जांपल देखी थी, और फिर एक डेफिनेशन की थी कि इक्वल सेट के दो सेट आपके पास इक्वल कब होंगे। तो इक्वल सेट के लिए हमने कहा था कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, के सेट ए और सेट बी के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। उस केस में हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी जो है वो इक्वल है, अदरवाइज वो सेट आपस में इक्वल नहीं होंगे। और एग्जैक्टली सेम में आपके पास रिपीटेशन हो सकती है सेट में, लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर आप पहली एग्जांपल देखें तो ए सेट में एलिमेंट है आपके पास 9 2 7 एंड -3, और सेट बी में एलिमेंट है 7 9 -3। तो ऑर्डर उसका चेंज है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो उसमें एलिमेंट की वैल्यू सेम वही बी में भी आ रही है, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल 2 में देखें तो वहाँ पे आपके पास सेट ए में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, और डॉग कैट एंड हॉर्स, और सेट बी में जो है वो 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि सेट ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है। और अगर आप एग्जांपल 3 में नोट करें तो वहाँ पे आपके पास जैसे सेट ए में जो 3 एलिमेंट हैं सेम वही एलिमेंट तीनों सेट बी में रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डॉग 2 दफ़ा आ रहा है। तो आपके पास रिपीटिशन हो सकती है सेट बी के अंदर, लेकिन एलिमेंट होना सेम चाहिए। तो इस केस में हम कहेंगे कि दो सेट आपस में इक्वल है। फिर नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि एन आपके पास नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्टार्ट होते हैं जीरो से अप टू 100, एंड देन इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स आपके पास जो है जीरो से प्लस माइनस की तरफ जो है प्लस वाली वैल्यूज भी होगी और नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो जी प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह रियल नंबर्स आ गए आपके पास, और जो रैशनल नंबर हैं वो नंबर जो आपके पास डिवाइड की फॉर्म यानी पी बाई क्यू में आ रहे हो तो उनको कहेंगे। फिर सेट की कुछ हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना देखा था कि हम किसी भी उस सेट को अगर सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करें तो उसमें लिखने का जो मेथड होता है आपके पास वो ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो एन आ जाएगा, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो वो जी आ जाएगा। जिस भी उसमें क्या नाम है इनमें से स्टैंडर्ड सेट की जो एग्जांपल हैं जो उनसे भी नंबर से वो बिलोंग कर रहा है तो वो वैल्यू उसमें आपने लिख देनी है। और सेट का आप जैसे यहाँ पे जो सेट आपके पास गिवन है वो 8 9 10 एंड अप टू सो ऑन है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन 7 है, यानी 7 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए इसमें। और अगर ये 7 से ही स्टार्ट हो रहा होता तो ग्रेटर और इक्वल का सिंबल भी डाल देते, क्योंकि 7 उसमें कंसिडर करते। तो ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन थी। और ये हो गया। फिर सबसेट देख लीजिए। ए और सबसेट होगा बी का उस वक्त इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का हर एलिमेंट बी का जो है एलिमेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ए इज़ एन सबसेट ऑफ बी। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी आप देख सकते हैं जो ये फर्स्ट लाइन में मेंशन है, ये इसका सिंबल है ये सबसेट का, और ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इसको रीड आउट करते हैं। और डेफिनेशन है इसकी कि ए सबसेट ऑफ बी उस वक्त होगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल आप एक सेट ले लेते हैं, जैसे सेट ए के अंदर आपके पास दो एलिमेंट हैं 3 और 9 ले लिया। सेट बी के अंदर आप देखें आपके पास है 5 9 1 3। तो हम इस केस में कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इस केस में हम ये कह देंगे कि ए सबसेट बी है और ये चीज़ ट्रू लिखी हुई है। सिमिलरली अगर आप दूसरी एग्जांपल इसमें कंसीडर करें तो उसमें आपके पास ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो है 3, जो कि 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, और साथ एक एलिमेंट आ रहा है 9। यानी टोटल जो आपके पास वैल्यूज़ हैं एक 3 और एक 9 आ रहा है, 3 3 दफ़ा साथ रिपीट हो रहा है। और साइड बी के जो एलिमेंट अगर हम देखें तो वो हैं 5 9 1 एंड 3। तो अगर हम इसको चेक करें तो ए सबसेट ऑफ बी के लिए क्या कंडीशन है कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में है। तो अगर ए वाले एलिमेंट बी में हो तो हम कह देंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो इस केस में भी ये सबसेट ऑफ बी बन रहा है। और सिमिलरली अगर हम तीसरे वाले में देखें तो
तीसरी एग्जांपल में ए की वैल्यू है 1 2 3 और बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 3 4। तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी में हमने देखने हैं कि प्रेजेंट है या नहीं। तो सेट ए में आपके पास 1 आ रहा है जो कि सेट बी में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए जो है नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो एक सेट को दूसरे का सबसेट होने के लिए, ए को सबसेट ऑफ बी होने के लिए ए के जो एलिमेंट्स हैं उनका बी में होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है सबसेट उसका नहीं बन रहा। ठीक है, ये चीज़ की डेफिनेशन क्लियर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास वही सबसेट को हमने अगर वेन डायग्राम में शो करना है तो मेन अगर आपके पास जो यूनिवर्सल सेट या कैपिटल सेट आ रहा है उसके अंदर उसका सबसेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जैसे बी और ए अगर सबसेट है बी का तो बी के इनर में वो जो है ड्रॉ होगा। सिमिलरली अगर सी सबसेट है बी का तो वो इस तरह मेन जो सेट होगा वो आपका सी आ गया और इसमें जो ड्रॉ कर रहे हैं हम वो दूसरा सेट आ गया। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन में इसको लिखा हुआ है सबसेट के लिए कि ए सबसेट ऑफ बी के लिए फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर इसको लॉजिकल इक्विवेलेंसी के साथ लिखें तो जो आपने पहले किया था शुरू में इंग्लिश सेंटेंस टू लॉजिकल एंड लॉजिकल टू इंग्लिश में। फिर उसके बाद एक कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट होता है। कार्डिनैलिटी बेसिकली आप कह रहे हैं कि किसी भी सेट के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट है और नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो है इफ अ सेट एस कंटेन एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन नेचुरल नंबर वी कॉल्ड एस अ फाइनाइट सेट विद द कार्डिनैलिटी एन। ए में आपके पास ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और एक और ये 3 नाम आ रहे हैं तो इसमें आपके पास जो कार्डिनैलिटी बनेगी वो ए कार्डिनैलिटी आपके पास आ गई 3। सिमिलरली अगर आप सेट बी के अंदर देखें तो उसमें आपके पास एक एलिमेंट है 1 और ये जो 2 3 स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये एक एलिमेंट के तौर पे कंसीडर हो रहा है। सिमिलरली 4 5 एंड 6 में तो यहाँ भी आपके पास 4 एलिमेंट बन रहे हैं तो द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट बी इज आल्सो 4। और अगर हम सी पे देखें तो सी में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है यानी कि 5 एम्प्टी सेट है तो कार्डिनैलिटी ऑफ सी आपके पास जो है वो 0 आ गई है। तो किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कंसीडर मतलब आ रहे हैं वो उसकी कार्डिनैलिटी होगी, वो आपने वहाँ देख लेना है। और ये याद रखना है कि अगर जिस तरह एग्जांपल नंबर 2 में 2 और 3 लिखा हुआ है ये एक एलिमेंट के तौर पे अगर कंसीडर हो रहा है तो दोनों को सेपरेट आउट नहीं काउंट करेंगे, ये एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। सिमिलरली 4 5 भी एक एलिमेंट कंसीडर हो रहा है एंड 6 और 1 ये टोटल मिला के आपके पास जो है वो 4 हो गए तो आपके पास कार्डिनैलिटी जो आ गई है वो उसकी 4 बन गई है। नेक्स्ट है जी पावर सेट। आपने बनाना किसी भी जो है सेट में से पावर सेट को लिखना। पावर सेट बेसिकली किसी भी एक सेट के तमाम सेट सबसेट जो आ रहे होते हैं उसको कहते हैं। अगर सबसेट ए के जितने सबसेट हों फॉर एग्जांपल ए आपके पास है एक्स वाई जी, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर एन यानी जितने भी इसमें एलिमेंट आ रहे होते हैं अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा यानी 8 आपके पास पावर सेट बनेंगे। और इसको बनाने का जो आपके पास मेथड है वो है 5 सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखते हैं फिर तीनों सेट हैं इनको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे एक्स वाई एंड जी, फिर 2 का कॉम्बिनेशन एक्स वाई वाई जी और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन एक्स वाई जी। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ आपके पास पावर सेट के अंदर आएंगे एलिमेंट्स वो उसमें जितने एलिमेंट सेट के अंदर होंगे उस 2 की पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप करके कैलकुलेट कर सकते हैं।